हार परदेश से प्रहार। राहुल गांधी की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच पर सियासी बवाल हो गया है। राहुल ने यहां एक बार फिर मोदी के खास तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राहुल ने सीधे शब्दों में कहा, मोदी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है और विपक्षी नेताओं की जासूसी कराई जा रही है। इतना ही नहीं, राहुल ने कहा कि जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। राहुल गांधी की नजर में मीडिया, न्यायपालिका पर सरकार का कब्जा हो चुका है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने प्रचंड पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि विदेशी धरती पर देश की बदनामी करना राहुल और कांग्रेस की पुरानी फितरत है। बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र की बात वो कर रहे हैं जिसकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी। वार पलटवार के बीच अमित शाह ने कर्नाटक में कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। लेकिन सवाल है कि विदेशी जमीन से अपने देश को कटघरे में खड़ा करना सियासी नादानी है या फिर पॉलिटिकल स्टंट। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मूर्छित सी पड़ी कांग्रेस को संजीवनी देने की जी तोड़ कोशिश की। राहुल और कांग्रेस दोनों को उम्मीद थी कि यात्रा में उमड़ रही भीड़ का असर पूर्वोत्तर में वोट बैंक को मजबूत करेगा और कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आई, लेकिन राहुल पार्टी की हार के बावजूद सुर्खियों में है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने विदेशी धरती पर भारत की बदनामी की। दरअसल इंग्लैंड में राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच के दौरान मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल ने कहा कि उनकी जासूसी कराई गई और झूठे मुकदमे लादे गए। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने प्रचंड पलटवार किया है। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. Pegasus पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? राहुल यही नहीं रुके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप भी चस्पा कर दिए। राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अपनी सियासत चमकाने के लिए विदेश जाकर कांग्रेस भी देश की बदनामी करने की हिमाकत कर सकती है। Indian democracy is under pressure, is under attack, right? The institutional framework which is required for a democracy, parliament, a free press, the judiciary, just the idea of mobilization, just the idea of moving around, these are all getting constrained. बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। बीजेपी ने देश की बदनामी के नाम पर राहुल के बयान को भुनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर प्रधानमंत्री को नहीं, देश को गाली दी। देश का दुर्भाग्य है कि सदन के अंदर तर्कपूर्ण जवाब नहीं देते और विदेशों में जाके राहुल गांधी प्रधानमंत्री को गाली देते। और वो प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे हैं, वो देश को गाली दे रहे हैं। कल बीजेपी ऑफिस में पूर्वोत्तर में जीत के जश्न के दौरान पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया था। उन्होंने कब्र वाले बयान के बहाने कांग्रेस को घेरा था। वहीं आज कर्नाटक की बीदर में रैली में अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस पीएम को लेकर सारी मर्यादा भूल गई है? जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है,
खिलता ही जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक कांग्रेस पार्टी, इसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। क्या नारे लगा रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसा कहने से ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि 130 करोड़ की जनता मोदी जी के लंबे आयुष्य के लिए प्रार्थना करे। जितना कीचड़ मोदी जी पर उछालोगे, कमल इतना खिलकर बाहर आए। सियासत में वार पलटवार तो रिवाज रहा है, लेकिन सवाल है कि अपनी सियासत के चक्कर में विदेशी जमीन पर अपने ही देश में लोकतंत्र और चुनी हुई सरकार पर सवाल उठाना कहां तक जायज है? आज तक ब्यूरो।